Hello, warriors. In the series of 100 most important points for AIPGT एग्जाम, आज हम कवर करने वाले हैं वाद मार्ग। वाद मार्ग एक बहुत ही ट्रिकी और एज वेल एज इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम इस वीडियो में बहुत ही इजीली मीम्स के साथ में कवर करेंगे। वाद मार्ग में से दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्टली हमें वाद मार्ग जो 44 रहते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं या फिर उनके टाइप्स के बारे में, या फिर थर्ड जो है न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर बनते होते हैं जो कि हम सभी इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाद मार्ग होता क्या है? वाद मार्ग एक डिबेट के रूल्स हैं जो रूल्स के दौरान हमें फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो वाद मार्ग जो है वो 44 है और वाद के जो भेद हैं वो दो तरीके के रहेंगे। ठीक है, तद्वित संभाषा दो तरीके की होगी, संधाय और विग्रह। मतलब अब जो डिस्कशन है वो फ्रेंडली भी हो सकता है और होस्टाइल भी हो सकता है। उसी के बेसिस पे तद्वित संभाषा, संधाय और विग्रह बनाई गई है। ठीक है, वाद के भेद किस तरीके से हैं, जल्प और वितंडा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। परिषद कैसी हो सकती है, एक जो ग्रुप है वो कैसा हो सकता है, ज्ञानवती भी हो सकता है और वो मूड भी हो सकता है। ठीक है, दो भेद किस किस प्रकार है, ज्ञानवती और मूड के। कुल भेद कैसे हैं? अब इन दो के ज्ञानवती के फर्दर तीन टाइप्स हो सकते हैं, सुहृद, प्रतिनिविष्ट और उदासीन। व्हाट डज दैट मीन? सुहृद मतलब कि जो एक नॉलेज गेन करने के लिए के मोटिव के साथ जो सभा जो है बिठाई गई है। प्रतिनिविष्ट जो कि ओपोनेंट के बेसिस पे बिठाई गई है। उदासीन मतलब इनडिफरेंट है, उसको उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जलपक के गुण भी पांच हैं, दोष भी पांच हैं। विपक्षी तीन प्रकार के होते हैं, प्रवर, प्रत्यवर और सम। हमसे बेटर, हमारे समान और हमसे नीचे। ठीक है, प्रवर, प्रत्यवर और सम। शास्त्र के लक्षण 8 हैं, गुण 18 है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 44 वाद मार्ग। ठीक है, तो वाद सबसे पहले क्या है, तत्र वादो नाम स यत् परेण सह शास्त्र पूर्वकम विग्रह कथति। मतलब कि वाद का मतलब क्या होगा, शास्त्र पूर्वक जो डिस्कशन की जाती है उसी को ही वाद कहते हैं। अब वाद फर्दर हमारे दो तरीके के होंगे, जल्प और वितंडा। जल्प मतलब क्या है, तत्र पक्ष आश्रित्यो वचनम जल्पः, और जल्प विप्रयो वितंडा। जल्प में बोथ पार्टीज अपना पॉइंट एस्टैब्लिश करती हैं थ्रू पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक जो डिस्कशन है वो सीखने के मोटिव से हो रहा है। वितंडा में क्या होगा, कोई नया पॉइंट एस्टैब्लिश नहीं होता, जो ओपोनेंट है वो खाली हम जो ओरिजिनल व्यू पॉइंट है उसको ब्रेक करने के लिए अपना आर्ग्यूमेंट रखता है। ठीक है, तो ये होगा जल्प और वितंडा, यानी कि फ्रेंडली और होस्टाइल डिस्कशन से आप इन दोनों फोटोज के थ्रू इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। प्रतिज्ञा किसको बोलते हैं, हाइपोथेसिस को बोलते हैं। जिस स्टेटमेंट को प्रूव करा जाना हो तो होता है उसको प्रतिज्ञा बोलेंगे, जो जिसको हमने प्रूव करना है। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। नेक्स्ट है स्थापना। स्थापना मतलब क्या है, स्थापना जो हमने एक हाइपोथेसिस ली है उसको प्रूव करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए जिस पॉइंट्स को यूज किया जाएगा उसको स्थापना बोलते हैं। उस स्थापना को करने के लिए हमारे पास एक टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में क्या क्या है, हेतु है, दृष्टांत है, उपनय है और निगमन है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी स्थापना करी जाएगी प्रतिज्ञा को एस्टैब्लिश करने के लिए। तस्या एव प्रतिज्ञा या हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ठीक है, ये टूल्स हैं फॉर स्थापना ऑफ प्रतिज्ञा। नेक्स्ट है प्रतिष्ठापना। प्रतिष्ठापना मतलब क्या होगा, रिवर्स हाइपोथेसिस, काउंटर प्रोपोजिशन। जो प्रतिज्ञा के विपरीत स्थापना होती है वही प्रतिष्ठापना होती है। कि अंडा पहले आया या मुर्गी आई, तो फिर वही है, मतलब प्रतिष्ठापना है, वो ऑपोजिट है उसका। प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव पर प्रतिज्ञा या विपरीतार्थ स्थापना। ठीक है, तो एआईपीजीटी में किस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ पे प्रतिष्ठापना को कट कर दिया जाएगा और बाकी जो है हमारा वो स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट किसके लिए दी गई है। ठीक है, तो आपको ये श्लोक की लाइंस एज इट इज बार बार पढ़नी है, ये आपको याद रहेंगी।
अब नेक्स्ट है हेतु। हेतु मतलब क्या है? ज्ञान के साधन को ही हेतु कहा जाता है। मतलब रीजन या फिर लॉजिकल बेस जो कि हमारी प्रतिज्ञा को सपोर्ट करता है, उसी को ही हेतु बोलते हैं। ठीक है। हेतु नाम उपलब्धि कारणम, जिससे हम उपलब्धि करेंगे। प्रतिज्ञा की उपलब्धि कैसे होगी? हेतु चार प्रकार का है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से तरीके हैं ज्ञान के साधन के? या तो हम प्रत्यक्ष देखें, या फिर हम अनुमान लगाएं। अगर धुआं उड़ रहा है पर्वत पर तो वहां पर अग्नि होगी, तो ये हमने अनुमान लगाया है। ठीक है। एतिह्य और औपम्य। एतिह्य मतलब, जैसे एतिह्य मतलब इसी तरीके से कहा गया है। एटीए मतलब जैसे आप्तोपदेश हो गया, वाई बिकॉज इट लुक्स गुड ऑन योर कॉलेज एप्लीकेशंस, ये रूल है, ये फॉलो करना होगा। उपम्य यानी कि उपमा देना, मतलब कंपेयर करना, एनोलॉजी से सीखना, उसको क्या बोलेंगे? उपम्यम। ठीक है। हेतु किस प्रकार से हो गए? हेतु हमारे चार हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष, अनुमान, एटीए और औपम्य। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब अहेतु क्या हो गया? अहेतु मतलब फॉल्स या इनवैलिड रीजन, जो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है। उसका कोई सोर्स नहीं है, जस्ट ट्रस्ट मी ब्रो वाली कंडीशन है। ठीक है। अहेतु नाम प्रकरण सम, संशय सम और वर्णय सम। अहेतु कैसे हैं? अहेतु तीन प्रकार के हैं। कैसे याद रखोगे? देखो, कभी गलती नहीं होगी। अहेतु के अंदर भी तीन वर्ड है और अहेतु भी तीन ही है, तीन प्रकार के हैं, प्रकरण सम, संशय सम और वर्णय सम। और हेतु कैसे हैं? हेतु चार प्रकार के हैं। ठीक है। दृष्टांत, अब देखो ये सारे किस प्रकार बता रखे ना, रूल्स बता रहे हैं। दृष्टांत आप एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो। वाद मार्ग के रूल्स बता रखे हैं कि दृष्टांत कैसे होएगा। दृष्टांत मतलब क्या है? दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल देना। दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्यम, मतलब जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एग्जाम्पल है, जो मूर्ख को भी समझ में आ जाएगा और विद्वान को भी समझ में आ जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल बोलते हैं, यानी कि दृष्टांत बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तर। उत्तर मतलब क्या है? यहाँ पर देखा है, उत्तरम नाम साधर्म्य उपदिष्ट हेतु वैधर्म्य वचनम, मतलब एक सेम एविडेंस है, सेम हेतु से हम डिफरेंट इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जब ओपोनेंट सेम हेतु को यूज करता है फॉर रीचिंग डिफरेंट कंक्लूजन। ठीक है। अब जैसे इस मीम के थ्रू समझो, देखो, दिस प्रूव्स ही इज गिल्टी। अब आपने यहाँ पर एक ब्लड शेटर्ड एक नाइफ पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये वो एक बता रहा है, इसका मतलब वो गिल्टी है, पर वो कह रहा है नहीं, इसका मतलब है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था। ठीक है। सेम हेतु, डिफरेंट कंक्लूजन इज उत्तर। उत्तरम नाम साधर्म्य उपदिष्टो हेतु वैधर्म्य वचनम। ठीक है। वैधर्म्य उपदिष्टो वा हेतु साधर्म्य वचनम। ठीक है। सेम हेतु से हमें डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। सिद्धांत। अब सिद्धांत मतलब क्या है? सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकैर बहुविधम परीक्षे, मतलब एक्सेप्टेड कंक्लूजन है। परीक्षक अनेक परीक्षकों अनेक अनेक परीक्षाओं द्वारा जो है विषयों की परीक्षा करते हैं, और हेतु से ज्ञान प्राप्त करके जो एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं, जो बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजरा होता है। अब ये सिद्धांत कैसे होते हैं? सिद्धांत हमारे चार प्रकार के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वतंत्र सिद्धांत, अब इसमें ना पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाएगा कि को किस प्रकार का सिद्धांत है। ठीक है। सर्वतंत्र सिद्धांत है, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्य, उपगम सिद्धांत। ठीक है। तो सर्वतंत्र मतलब जो सभी तंत्रों में समान प्रिंसिपल दे रखा है, वो सर्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है। प्रतितंत्र, कहीं पर रस की संख्या कुछ और बता रखी है, कहीं पर वीर्य की संख्या किसी और आचार्य ने कुछ बता रखी है, तो हर तंत्र में वो अलग अलग है। ठीक है। तो वो हो गया प्रतितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण का मतलब क्या है? अधिकरण मतलब डिपेंडेंट। जब कोई एक प्रिंसिपल टॉपिक एस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर साथ में उसके सेवरल अदर कनेक्टेड टॉपिक्स जो है ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसी को ही अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। प्रस्तुते सिद्धा कर्म फल मोक्ष पुरुष प्रत्यय भाव भवंती। ठीक है। एक एस्टेब्लिश हो गया, बाकी अपने आप ही एस्टेब्लिश हो गए। यह है अधिकरण सिद्धांत। अभ्य उपगमन सिद्धांत का मतलब क्या है? जो पहले एक्सेप्टेड नहीं था, पर बाद में लेटर ऑन डिस्कशन के बाद वो एस्टैब्लिश हो गया। द्रव्य प्रधान है, गुण प्रधान है, या वीर्य प्रधान है, ये वाली सारी चीजें क्या बाद में जाके एक्सेप्ट हो गए हैं। ठीक है। शब्द, शब्द क्या है? शब्दों नाम वर्ण सामान्य। इसका मतलब क्या है? जो वैसे शब्द होता क्या है? जो नॉलेज हमें अथॉरिटेटिव बुक्स के थ्रू प्राप्त होती है, उसी को ही क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं।
क्या अब इसकी डेफिनेशन क्या है? शब्दों नाम वर्ण सामान्य, यानी कि जो वर्ण के को मिलाने से जो समूह से जो बना है उसको शब्द बोलेंगे। ठीक है। अब ये शब्द जो है किस प्रकार से, देखो ये क्या है, ये सारे डिबेट के रूल्स हैं। ठीक है, ये डिबेट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपने माइंड में रख के फिर इन सारी चीजों को समझना है। देखो क्या है, शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। मतलब दृष्टार्थ मतलब क्या होगा, जो इंद्रियों से ग्रहण हो सके वो है दृष्टार्थ। ठीक है। अदृष्टार्थ, अस्थि प्रत्यय भाव, अस्थि मोक्ष इति, ठीक है, ये क्या है, इंद्रियों से ग्रहण ये नहीं हो सकते, ये क्या हो गए, अदृष्टार्थ हो गए। सत्य, जो हमेशा सत्य, सत्य आप समझते ही हैं, जो सच हुए, ठीक है, यथार्थ भूत है। अनृत मतलब क्या होगा, अनृत जो है वो सत्य के ऑपोजिट जो है, यानी कि झूठ, वो ही क्या होगा, अनृत हो जाएगा। ऑलराइट। हम है नेक्स्ट ओपम्य। मैंने पहले भी बताया था, ओपम्य यानी कि ओपम्य वर्ड बना है उपमा से। उपमा यानी कि एनोलॉजी देना, कंपैरिजन के थ्रू लर्न करना। ठीक है, धनुर्वात में जो बॉडी कैसी हो जाएगी, धनुष के समान दिखाई देगी। ठीक है, ओपम्य नाम यद अन्य से सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशनम। ठीक है, अन्य के समान दिखाई देता है, वो सुई को क्या बोलेंगे, उपमा बोलते हैं। ठीक है। संशय क्या है, संशय क्या है, डाउट बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, कंफ्यूजिंग जो है। संशय नाम संदेह लक्षण। ठीक है, इसको क्या ही बोलेंगे, संदिग्ध अर्थ हो सकता है उसका, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, संशय बोलेंगे, डाउट बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है, जो हमारी पूरी डिस्कशन के बिहाइंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहा था, जिस वजह से हमने सारी डिस्कशन स्टार्ट करी है, ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, प्रयोजन। प्रयोजन नाम यद अर्थम आरंभ्यंत। ठीक है, जिस मोटिव से हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी। अब नेक्स्ट है सव्यभिचार। ठीक है, अब सव्यभिचार वेरी इंपॉर्टेंट। सव्यभिचार मतलब क्या होगा, जो निश्चित रूप से एक बात को ना बताए, कभी कुछ बताए कभी कुछ और बताए, उसको ही क्या बोलते हैं, सव्यभिचार। अब देखो यहाँ पे दोनों फोटो से समझो, अगर स्टार्टिंग में क्या है, वो इनकंसिस्टेंट रहता है, हे द सन इज अप, वोंट यू सिंग टुडे, वो पर अभी क्या बोल रहा है, ये हैन बोल रहा है आई एम टायर्ड टुडे, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया ना ये। तो कभी भाग दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो फिर क्या है, सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचरणम, जो कि कंसिस्टेंट ना हो, इनकंसिस्टेंट रीजंस के कारण जो है वो कंक्लूजन को सपोर्ट ना करे, वही क्या है, हमारा सव्यभिचार है। अब अगेन सव्यभिचार किस तरीके का होगा, 3 तरीके का होगा, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। परीक्षा, अब परीक्षा क्या है, जिज्ञासा नाम परीक्षा, यानी कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिनकी परीक्षा की जा सके। डिजायर टू फर्दर इन्वेस्टिगेट इज परीक्षा। ठीक है, ये क्या होगा, जिज्ञासा नाम परीक्षा, जिसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें। अब है व्यवसाय। व्यवसाय क्या है, फर्म डिसीजन आफ्टर रिमूविंग एनी डाउट। ठीक है, किसी वस्तु के निश्चित कारण को ही व्यवसाय कहते हैं, किसी वस्तु के निश्चित कारण को ही व्यवसाय बोलते हैं, इसको क्या हो गया, व्यवसाय नाम निश्चय। आई सेड व्हाट आई सेड। नेक्स्ट है अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति मतलब क्या है, जो ना कहे गए का ज्ञान स्वयं हो जाना। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, तो मैंने ए इज इक्वल्स टू सी नहीं बोला है, बट वो आपको खुद पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ प्राप्ति, ना कहे गए का ज्ञान स्वयं हो जाना। अर्थ प्राप्ति नाम यत्र एकैन अर्थो अनोक्तेन परस्यार्थ अनुक्तस्य अपि। ठीक है, एक बिना कहे हुए ही हम ज्ञान उसका हो जाना, ही क्या होगा, अर्थ प्राप्ति। अब नेक्स्ट है अनुयोज्य। अनुयोज्य क्या है, जो वाक्य दोष से युक्त हो, जो स्टेटमेंट फर्दर क्वेश्चंस को इनवाइट करे, वो क्या होगी, अनुयोज्य जो होगी। ठीक है, पिक्चर से आप समझ सकते हैं कैसा है ये, सस्पिशियस स्टेटमेंट है, आगे और क्वेश्चंस को इनवाइट करेगी। अनुयोज्यम नाम यद वाक्यम वाक्य दोष युक्तम। ठीक है, जो वाक्य दोष युक्त होएगा वो अनुयोज्य होएगा। अनुयोज्य क्या है, अनुयोज्य क्या होता है, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ अनुयोज्य। मतलब एक कंप्लीट स्टेटमेंट जो कि
कोई स्कोप नहीं छोड़ती है फर्दर क्वेश्चन आने का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेफरी ने येलो कार्ड दिखा दिया है प्लेयर को, इसमें क्या होता हो जाता है, इसके बाद नो फर्दर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, अनुयोज्यम नाम तो विपर्येण। ठीक है, कोई स्कोप ही नहीं आगे क्वेश्चंस पूछने का। अब है सो अनुयोग। ठीक है, अब ये क्या है, सारे डिबेट के रूल्स हैं, इसके अंदर क्या है, को हेतु इत्याह सो अनुयोग। मतलब सेम एक्सपर्टीज वाले जब नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको उसको क्या बोलते हैं, सो अनुयोग। तो क्या उसको बोल देंगे, अनुयोग। ठीक है, अब प्रत्यानुयोग क्या होगा, प्रत्यानुयोग होगा कि अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके आंसर में आप काउंट क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, नहीं आप ही बताओ फिर। ठीक है, अगर आप काउंटर क्वेश्चन के आंसर में काउंटर क्वेश्चन पूछ लो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानुयोग। प्रत्यानुयोगो नामनो अनुयोगस्य अनुयोगः। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन पूछने को क्या बोलते हैं, प्रत्यानुयोगः। अब है नेक्स्ट वाक्य दोष। वाक्य दोष मतलब क्या है, डिफेक्ट्स या फिर फॉल्ट इन स्पीच जो कि हमारे आर्ग्यूमेंट को वीक बनाते हैं उसको वाक्य दोष बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारी आर्ग्यूमेंट को वीक बनाए। वो क्या क्या होता है, न्यूनम अधिकम। न्यूनम यानी कि कम, कम में संक्षिप्त में सारा बोल देना, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। अधिकम में क्या होएगा, ज्यादा बोलना। ज्यादा में क्या होएगा, शब्द पुनरुक्त होएगा, अर्थ पुनरुक्त होएगा। इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। और है अनार्थकम और अथापार्थकम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अनार्थक, अनर्थक का मतलब है जो वचन केवल अक्षर का समुदाय है। ठीक है, उसका कुछ मतलब नहीं बन रहा इकट्ठे, बस वो अक्षरों का समुदाय बना हुआ है, तो वो क्या है, अनर्थकम। ठीक है, अथापर्थकम मतलब क्या है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, अथापर्थकम। ठीक है, अब इसमें वाक्य दोष में डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से आ जाते हैं, ये आपसे एग्जांपल पूछेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किस तरीके का वाक्य दोष है। अब देखो समझो इसको, भेषजम औषधम साधनम इति, मतलब भेषज और औषध दोनों जो है एक ही वर्ड है। ठीक है, भेषज का मतलब ये औषध होता है, तो क्या होगा, अर्थ पुनरुक्त होगा। शब्द पुनरुक्त की बार बार एक वर्ड बार बार यूज करना। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारी आर्ग्यूमेंट को वीक बनाएगा। पुनर्भेषजम भेषजम इति, बार बार भेषज भेषज आ रहा है तो शब्द पुनरुक्त हो रहा है। ठीक है, विरुद्धम, विरुद्धम नाम यद दृष्टांत सिद्धांत समय विरुद्ध। ठीक है, विरुद्ध जो होएगा वो दृष्टांत सिद्धांत और समय के विरुद्ध होएगा। ये क्या हो गया, हमारे वाक्य दोष हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं छल के ऊपर। छल मतलब क्या है, जो जो स्टेटमेंट हमें अर्थ का आभास तो कराती है पर वो ठगने के लिए प्रयुक्त की गई है। देखो अब जैसे ये क्या कह रही है कि स्टे हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेट रहने के लिए चाय यूज की जा सकती है क्या, नहीं, ये क्या हो गया, छल हो गया। ठीक है, बियर यूज कर करी जा सकती है, नहीं, क्यों, ये क्या हो गया, डिहाइड्रेट करेंगे। तो हमने क्या करा है, वर्ड्स को मिसलीड बन करके उसका हमने ट्विस्ट करके, डेलिबरेटली उसको ट्विस्ट करके उसका वर्ड्स का मीनिंग ही मिसलीडिंग बना दिया, जो कि अर्थ का आभास तो कराती है पर वो ठगने के लिए प्रयुक्त हुई है। छलम नाम परिषट अर्थम आभास समान अर्थकम वाग वास्तु मात्र में। ठीक है, अब छल आगे कितने प्रकार का हो गया, आचार्य चरक ने बता रखा है वाक्छल और सामान्य छल, और न्याय बताते हैं तीन प्रकार का छल, वाक्छल, सामान्य छल और उपचार छल। ऑलराइट, अब है अतीत काल। अतीत काल का मतलब देखो क्या है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह है। ठीक है, ये एक ऐसा मीम है जो 2 महीने बाद में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, गिविंग स्टेटमेंट या फिर आंसर एट रॉन्ग टाइमिंग। ठीक है, वो गलत नहीं है बट वो गलत टाइम पर दिया गया है। अतीत कालम नाम यत पूर्वम वाच्यम तत्पश्चाद उच्यते। ठीक है, 2 महीने बाद कोई मीम यूज करना, तब तक रेलेवेंस खो चुका है वो। ठीक है, उपालंब, उपालंब का मतलब क्या है, हेतु में दोष देखना। जहां से हमने नॉलेज डिराइव करी है उसी में ही दोष देखना क्या कहलाता है, उपालंब। उपालंब नाम हेतुर दोष वचनम, पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट्स इन ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बता रहा है ऑल एग्जाम शुड बी ओपन बुक। ठीक है, इट्स द फ्यूचर, वो कहते हैं कि ना अगर सारे एग्जाम ओपन बुक होंगे तो फिर स्टूडेंट्स विलेज में कैसे पढ़ पाएंगे, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है वहां कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, हेतु में ही दोष देखना स्टार्ट कर दिया। उपालंबो नाम हेतुर दोष वचनम। अब नेक्स्ट है प्रतिज्ञा हानि। प्रतिज्ञा हानि मतलब क्या है,
पहले की हुई प्रतिज्ञा को त्याग देना, जो हमारी ओरिजिनल हमारी प्रोपोजिशन थी उसको अबेंडन कर देना है, क्या है? प्रतिज्ञा हानि। देखो एग्जांपल से समझो, वो कह रही है आई क्लियरली सेड हर्बल मेडिसिन हैव नो साइंटिफिक एविडेंस। फिर बाद में बोल देती है वेल आई नेवर सेड दैट, आई जस्ट मेंट दिस, आई जस्ट मेंट दैट। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रतिज्ञा की हानि हो गई। प्रतिज्ञा हानिर्नाम सब पूर्व परिग्रहिता प्रतिज्ञा परनियुक्तो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा हानि। अब नेक्स्ट है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान मतलब क्या है? जो डिबेटर ने ऑफिशियली डिबेट जिससे स्टार्ट करी थी उससे लूज आउट कर जाना। ठीक है, जहां पर पराजय हो जाती है उसी को ही निग्रह स्थान बोलते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के अंदर 15 प्रकार के निग्रह स्थान बताए हैं और न्याय दर्शन 22 प्रकार के निग्रह स्थान बताते हैं। ठीक है, जैसे इस मीम से आप समझ सकते हो आई डोंट नीड एविडेंस, आई जस्ट नो आई एम राइट। ठीक है, और फिर बाद में जैसे ही उसको लॉजिक्स पेश किए जाते हैं तो फिर वो क्या करेगी? अपनी डिबेट को लूज कर जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? निग्रह स्थान बोलते हैं। ठीक है, इसके नंबर इंपॉर्टेंट है 15 और 22। परिहार। परिहार क्या है? रिमूविंग डिफेक्ट्स पॉइंटेड आउट बाय ओपोनेंट। ठीक है, परिहारो नाम तस्यैव दोष वचनस्य परिहरणम। ठीक है, तो जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें से क्वेश्चंस करके जब ओपोनेंट उसमें से दोषों को हटा देता है उसी को ही क्या बोलते हैं? परिहार। परिहार का लिटरल मीनिंग भी यही है, त्याग देना। ठीक है, तो क्या होएगा? परिहारो नाम तस्यैव दोष वचनस्य परिहरणम। ठीक है, परिहार मतलब त्याग देना। अब नेक्स्ट है अभ्यनुज्ञा। अभ्यनुज्ञा क्या है? एक्सीडेंटली ओपोनेंट के ही पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेना। क्या है? और क्या है हमारा? अभ्यनुज्ञा है। सो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, सो यू अग्री दैट साइड इफेक्ट्स आर कॉमन विद दिस ड्रग। वेल ये साइड इफेक्ट्स कैन हैपन। ठीक है, तो फिर ये इसने अनइंटेंशनली ये पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ये क्या हो गया? अनिष्ट था, वो करना नहीं चाहती थी बट वो हो गया। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं? अभ्यनुज्ञा। अभ्युज्ञा नाम साय इष्ट अनिष्ट अभ्य उपगम। ठीक है, अनिष्ट को एक्सेप्ट कर लेना अनइंटेंशनली। अब नेक्स्ट है हेतवांतर। हेतवांतर का मतलब क्या है? चेंजिंग ओरिजिनल रीजन व्हेन अनेबल टू डिफेंड इट। ठीक है, ओरिजिनल रीजन को ही चेंज कर देना जब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे बता रखा है, यू सेड दिस ड्रग इज इफेक्टिव बिकॉज इट इम्प्रूव्स आउटकम्स। वो कहते हैं कि नहीं, वेल एक्चुअली आई मेंट इट सेफ एंड वेल टॉलरेटेड, दैट्स व्हाट मैटर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि ओरिजिनल रीजन को ही चेंज कर दिया, सेफ प्ले किया। तो क्या हुआ? प्रकृत हेतु को एक्सेप्ट ना करके विकृत हेतु को एक्सेप्ट कर लिया। हेतवांतरम नाम प्रकृत हेतु वाच्य यद विकृतम हेतु आह। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थांतरम। अर्थांतरम क्या है? जहां पर जो नहीं कहना चाहिए वो लक्षण कह देना, जहां ज्वर का लक्षण कहना हो वहां प्रमेय का लक्षण कह देना। ठीक है, डाइवर्टिंग डिस्कशन टू इररेलेवेंट टॉपिक, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलना। अर्थांतरम नाम एकस्मिन वक्तव्य परम यदाह। ठीक है, कुछ और बोल देना, वो अर्थ से विपरीत बोलना, यह है अर्थांतर। ठीक है, अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर मैंने क्या बता रखा है? टाइप्स सारों को इकट्ठे हमने डिस्कस कर रखा है, जो हमने पूरी डिस्कशन के दौरान यहाँ पर हमने डिस्कस करे हैं। वाद 2 प्रकार के हैं, हेतु 4 हैं, अहेतु 3 हैं, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। शब्द 4 हैं, सव्यभिचार 4 हैं, वाक्य दोष 5 हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। समय 3 प्रकार का है, आयुर्वेदिक, याज्ञिक और मोक्ष शास्त्रिक। आप इसको रेफर करके अच्छे से लर्न करें, 1-2 बार पढ़ें, इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you like this one, and if you like this, please consider giving it a thumbs up, and I'll see you guys in the next one.